श्रमिक दिवस है। मनरेगा के 5 ऐसे श्रमिक जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 100 दिन काम किया और उनको सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के रूप में भी लाभ दिलाया गया। उन लोगों को आज मेरे द्वारा जनपद की ओर से सम्मानित किया गया श्रमिक दिवस पर। मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं और ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी लोग बृहत्तर श्रम बाजार के हिस्से हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। कभी कभी हिंदुस्तान में भ्रम होता है कि जैसे जो अधिकारी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, वह मालिक है और जो काम करने वाले लोग ही सिर्फ उसमें श्रमिक। मैं बहुत विनम्रता से उन्हें बताना चाहता हूं कि व्यापक रूप से जो अर्थतंत्र की जो मौलिक सिद्धांत हैं उसके अनुसार यह पूरा संसार ही गतिविधियों के लिए लेबर मार्केट है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। अगर मैं जिलाधिकारी हूं तो मैं भी लेबर मार्केट का हिस्सा हूं और वह श्रम हाथ से होता है कि दिमाग से होता है कि दोनों से होता है, इस पर निर्भर नहीं करता। एवरी पर्सन इज श्रमिक, इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। लेकिन बोलूँगा मैं सिविलाइज्ड भाषा में। मैं एक विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे दूरभाष पर, मोबाइल पर, लैंडलाइन पर बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो व्यापारी हैं या जो आर्थिक गतिविधियों को का संचालन करते हैं कि बहुत सारे लोग चैरिटी के लिए या लोगों, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन करने के लिए जबरदस्ती चंदा वसूल रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैरिटी जैसे पवित्र कार्य में, अभिनंदन जैसे पवित्र कार्य में अपवित्रता को न लाएं, जिससे इस महामारी के दौरान जो जनता प्रशासन के मध्य, जनता सामाजिक संगठनों के मध्य, जनता राजनीतिक संगठनों के मध्य, सभी सामाजिक और प्रशासनिक घटकों के मध्य जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक टीम भावना विकसित हुई है, उसमें किसी प्रकार की खरोंच न आए। जो व्यक्ति स्वेच्छया अपना योगदान करना चाहता है उसी का सहयोग लिया जाए। किसी को उसके मन पर दबाव डालकर या अपने प्रभाव का प्रयोग करके या उसको किसी प्रकार की अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धमकी दे करके किसी प्रकार की धन न लिया जाए, ये मेरा अनुरोध है। में 1085 सैंपल किए गए हैं, जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है, 990 रिपोर्ट नेगेटिव है, 8 एज यूजुअल जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए हैं। 4 में से 2 का थर्ड सैंपल और 1 का सेकंड सैंपल प्रतीक्षित है, जिसकी आज देर शाम तक आने की संभावना है। कल 52 सैंपल लिए गए थे। ये भी बताना है कि जो हमने विशिष्ट मानकों के आधार पर स्पेशल अटेंशन जोन बनाकर जनपद के विभिन्न हिस्सों का डोर टू डोर सर्वे कराने के बाद उसमें फोकस रूप से खांसी, बुखार, श्वास के बीमार लोगों का सैंपलिंग कराया था। उसमें चकसिकठी के अलावा अब तक किसी भी नगर पंचायत, किसी भी नगर पालिका और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सौभाग्य से किसी का भी संक्रमण पॉजिटिव नहीं पाया गया है। फिर भी लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी मजदूर
अगर पैदल आपके यहाँ आ जा रहा है तो उसको तत्काल अपने एसडीएम को, एमओआईसी को सूचित करें ताकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण होके फर्दर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। छिपाएं ना उसको। और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको यद्यपि स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर हम लोग रोडवेज से घर भिजवाएंगे या क्वारंटीन करेंगे जैसा आवश्यक होगा, लेकिन जो लोग अगर घर भी जाते हैं, चाहे वो कोटा के बच्चे हों, चाहे इलाहाबाद के बच्चे हों, चाहे वो अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली के बच्चे आएंगे या कोई प्रवासी मजदूर आएगा, आप उसको अगर घर भी जाता है तो उसको एक अलग रहने की व्यवस्था, अलग होम क्वारंटाइन ज़रूर करें ताकि उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे और किसी प्रकार के अगर संक्रमण की संभावना को नकारा जा सके। और किसी में हल्का भी कोई लक्षण आए तो छिपाने की बजाय तत्काल अवगत कराएं, जिससे उसको भी नुकसान ना हो, जनपद को भी नुकसान ना हो। फूलपुर तहसील के हथनौरा ग्राम सभा के उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित हुई थी और निलंबन के बाद उनके यहाँ मात्रा 30 कुंटल गेहूं और 20 कुंटल चावल कम था, जिसको जिस कोटेदार के यहाँ संबद्ध करना था उसको उन्हें हस्तांतरित करना था। नोटिस के बाद उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया, इसलिए उनके विरुद्ध 3/7 इसी एक्ट में आज मुकदमा लिखा करके उनको गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। आज से मई माह का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया शुरू है। विगत माह में जो मानक था वही मानक इस बार भी है। अंत्योदय के राशन कार्ड होल्डर, मनरेगा के एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर, सन्निर्माण अधिनियम के निर्माण पंजीकृत श्रमिक को निःशुल्क मिलना है। साथ ही जो अन्य लोग हैं, रेट के बारे में फिर स्पष्ट कर दो, इसके अलावा जो लोग हैं पर यूनिट 5 किलो में 3 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो। इससे अधिक कोई व्यक्ति अगर लेता है या कम देता है तो ज़रूर जानकारी में लाए। साथ ही जब अन्य वितरण चावल और चने की होगी उसको भी अलग से सूचित किया जाएगा। अब की बार नोडल अधिकारी के रूप में शिक्षकों को लगाया गया है, इसलिए कि लेखपाल और सेक्रेटरी आपदा का जो माइक्रो प्लान है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए उनको स्वतंत्र कर दिया गया है कि ताकि शिक्षक वहाँ पर स्थिर रूप से रह करके इत्मीनान से वितरण प्रक्रिया प्रणाली को देख सकें। और उनको प्रशिक्षित भी ब्लॉकवार किया गया है ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों की जानकारी हो। सभी लेखपालों और सेक्रेटरी से मैंने ये सर्वे करने के लिए कहा है कि कितने ऐसे अंत्योदय कार्ड के होल्डर हैं, धारक हैं, जिनको किसी भी योजना से उनके खाते में कैश मनी नहीं गया, न जनधन से गया है, न कोई पेंशन से गया है, न श्रम विभाग का पैसा गया है। ऐसे जितने लोग हैं उनके घरों में स्वाभाविक रूप से बच्चे भी होंगे। जो 6 माह से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे होंगे उनको दूध की ज़रूरत होगी। कैश न होने से वो दूध नहीं पिला पा रहे होंगे बच्चों के, जो देश के नागरिक हैं भविष्य। मैंने उनसे कहा है सूची बना के कोशिश करें पहले स्थानीय स्तर पर जो अच्छे लोग हैं उनके सहयोग से उनको दूध दिलवाएं। और यदि स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे सूचित करें। हमने प्रथम चरण में नेस्ले का 400 ग्राम का जो दूध का पाउडर है उसकी व्यवस्था कर लिया है, जो स्थानीय स्तर पर आपदा मद में कुछ लोगों ने धनराशि दी थी, जिस मद से हमने अंत्योदय के गर्भवती महिलाओं अति कुपोषित बच्चों को प्रोटीन भिजवाया था, दाल भिजवाई थी, उसी मद से हमने 5000 नेस्ले का डिब्बा मंगवा लिया है।
और जहाँ पर स्थानीय स्तर पर ऐसे बच्चों की मदद नहीं हो पाएगी, जिनके पास कैश नहीं है, उनको हम अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों से घर पर भिजवाएं। मैंने प्रत्येक लेखपाल और सेक्रेटरी को ये भी जो मीटिंग ले रहा हूँ उसमें एक ब्रीफ कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है आपके क्षेत्र में तो उसको ये परामर्श दें कि निःशुल्क परामर्श वो MOIC से टेलीफोन पर ले ले, और जो दवा उसको मिलनी है वो MOIC या तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल से उसके घर दवा भिजवाएंगे, या फिर हमारे सेक्रेटरी या लेखपाल MOIC के यहाँ से दवा प्राप्त करके उसके घर पर भिजवा देंगे। और जो व्यक्ति अस्पताल आने के लिए योग्य हो, आवश्यक हो, उसको 102 108 की एम्बुलेंस फ़ोन करने पर मात्र गर्भवती और एक्सीडेंट ही नहीं, बल्कि किसी भी बीमारी में जिसमें अस्पताल आना हो, वह एम्बुलेंस उसका आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क करेगी। ये आदेश है, ये लोगों को बताना था। 19 की महामारी की रोकथाम में बहुत सारे विभागीय कर्मचारी और बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आम जनता में जो सरकारी विभाग के विभिन्न घटकों के प्रति ऋणात्मक भाव था, आज इस संकट काल में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की दिशा को ही देखते हुए, नीयत को ही देखते हुए जनता हृदय से प्रशस्त भाव रख रही है। लेकिन उस प्रशस्त भाव की अभिव्यक्ति कहीं कहीं इस रूप में हो जा रही है कि वहाँ पर अराजकता का वातावरण हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित हो रही है, जिससे जो कोरोना वॉरियर्स का जिसके लिए आप सम्मान करना चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत गतिविधि वहाँ पर संचालित हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी जनपदवासियों से, सभी संगठनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी अच्छा काम करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों, या जो संगठन अच्छा काम कर रहे हों, जो जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हों, उनके लिए हृदय में भाव रखिए, उनके लिए शुभकामना रखिए, दीजिए, उनके लिए ईश्वर से दुआ करिए, अल्लाह से उनके लिए इबादत करिए। आप सार्वजनिक रूप से सड़कों पर उत्सव का माहौल बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित करके कोविड-19 के प्रसार में सहायक मत बनिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन फिर करूंगा कि अगर वास्तव में आप इन विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा अभिनंदन यही होगा कि आप अपने घरों में रहें और कम से कम निकलें, बहुत ही अत्यावश्यक ज़रूरत में ही निकलें, अकेले निकलें, कम समय के लिए निकलें, यही उनका सबसे बड़ा सम्मान हो। महीने का प्रारंभ हुआ है, पुनः बैंकों में भीड़ उमड़ेगी, जहां पर बैंकों के लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करें। वहीं पर लोगों से भी अपील है एक जिम्मेदार नागरिक के लिए स्वयं भी पालन करें, और यदि बैंकों पर आप जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ एक जागरूक नागरिक के रूप में और कोरोना वॉरियर के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग में मदद भी कराएं। वैसे क्राउड मैनेज हो, इसके लिए साइंटिफिकली हमने एक व्यवस्था और करने की कोशिश किया है कि जो विभिन्न बैंकों के 685 लोग बैंक मित्र हैं, उनको हमने दो दो ग्राम पंचायतें फिक्स कर दिया है अब की, और शेष जो ग्राम पंचायतें बच रही हैं 400, वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लोगों को एक ग्राम पंचायत दे दिया है और सेक्रेटरीज को उनको समन्वय किया है
ताकि हर गांव में कोई न कोई बैंक मित्र या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आदमी उपलब्ध हो, पर डे उपलब्ध हो। 2 गांव पर बैंक मित्र, 1 गांव पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का व्यक्ति। उसमें हमने एक व्यवस्था ये भी की कि थोड़ी धनराशि रहती है बैंक मित्र और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास। अगर कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेता है तो कम लोगों को लाभ मिलता है। प्राय देखा जाता है कि जिनको ज़्यादा निकासी करानी है बैंक में से वहीं पर निकासी कर ली है, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको छोटी निकासी करानी है वो बैंकों तक जा रहे हैं। हमने एक आदेश पारित किया है कि कोई भी बैंक मित्र, कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रतिनिधि, मोबाइल ATM, वह 1,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं करेगा एक दिन में। एक पूरे दिन में 1,000 रुपये से एक निकासी नहीं होगी। और वो गांव में जब जाएगा तो यह प्रयास करेगा कि महिला जनधन, उज्ज्वला, पेंशन, वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, श्रम विभाग का 1,000 रुपये की धनराशि, दिहाड़ी मजदूर की 1,000 रुपये की राशि, इनको प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और भीड़ बैंकों पर न जाए और लोगों को गांव में सहूलियत मिल जाए। बहुत सारे प्रवासी मजदूर या इस जनपद के बहुत सारे छात्र या तीर्थयात्री जो अन्य प्रांतों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं, उनके विषय में भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने और अन्य प्रदेश की सरकारों ने पारस्परिक जो सहमति के आधार पर नीति निर्धारित की है, उसमें ये व्यवस्था है कि जिस प्रांत से जाना है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने संबंधित कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या DC, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, DCP को वहाँ के कंट्रोल रूम में नोट कराएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा एड्रेस परमानेंट फला प्रदेश का फला जिला है। उसके आधार पर वहाँ के कलेक्टरों द्वारा जो सूची निर्मित होगी, वहाँ की प्रदेश सरकार उस सूची को उत्तर प्रदेश को भेजेगी और उसके आधार पर तिथि निर्धारित करते हुए प्रदेश सरकार वहाँ वाहन भेजेगी। इसलिए मुझे जिनके परिजन बाहर श्रम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गए थे, लॉकडाउन में रोजगार के अभाव में या आर्थिक तंगी के कारण अपने गांव, अपने घर, अपने शहर वापस आना चाहते हैं आजमगढ़, उनके यहाँ के जो लोग गार्जियन हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिजनों को बता दें कि अगर उन्हें यहाँ आना है तो अपने कलेक्टर को जरूर नोट करा दें, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के कलेक्टर को। जैसे अगर आजमगढ़ में कोई मध्य प्रदेश का रह रहा है, गुजरात का रह रहा है, वो जाना चाहता है तो मुझे नोट कराएगा। लेकिन अगर कोई सूरत में रहने वाला व्यक्ति उसे आजमगढ़ आना है तो सूरत के कलेक्टर को नोट कराएगा और वहाँ से संकलित करके सूची जब प्रदेश सरकार को हमारे आएगी, फिर प्रदेश सरकार उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी और वहाँ की सरकार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए जो ट्रांसपोर्ट के योग्य होंगे उनको भेजेगी और फिर इस जनपद में आने के बाद पुनः उनका स्वास्थ्य परीक्षण होकर के आवश्यक निर्णय स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के आधार पर क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो भी करना होगा वो किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन तत्काल नोट करा दें। और एक मैं आंकड़ा आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी वैसे भी जो मेरे जनपद के आजमगढ़ के रहने वाले लोग दूसरे प्रांतों में हैं, वो प्रायः अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। प्रतिदिन कम से कम 250-300 फ़ोन आते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग आने की बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर भोजन की समस्या की बात करते हैं।
मैं उनके परिजनों को बताना चाहता हूं, और अगर वो सुन रहे हैं तो नहीं बताना चाहता हूं कि उनकी जो भी समस्या होती है प्रतिदिन मैं उसको संकलित करके जो प्रदेश के हमारे नोडल अधिकारी उस प्रांत के लिए हैं उनको मैं भेज देता हूं, और वो वहाँ के उस प्रांत के नोडल अधिकारी से वार्ता करके सलूशन कराते हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं कायदे से उनको अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ कलेक्टर को नोट कराना चाहिए। फिर भी उनकी सुविधा के लिए अगर हमारे यहाँ भी नोट करा देते हैं तो मैं उसको संकलित करके अपने प्रदेश के जो नोडल अधिकारी अन्य प्रांतों से कोऑर्डिनेट करने के लिए बने हैं उनको भी मैं सूची को भेज दे रहा हूं, ताकि वो उस प्रांत के कलेक्टरों को सूची भेज दें। लेकिन सही व्यवस्था ये है कि इस प्रोसेस में डिले होगा, इसलिए आप जहां रह रहे हैं अपने कलेक्टर को सूचित करें संबंधित डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं उसके साथ, ताकि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके।